हाय फ्रेंड, वेलकम टू संतोष मैथमेटिक्स चैनल एंड संतोष मैथमेटिक्स क्लासेस। जैसा कि आप लोग देख पा रहे स्क्रीन पे, ये हिंदी पेडागोजी का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आए हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से इसको ध्यान से पढ़ेंगे और सीटेट का एग्जाम में आपको हेल्पफुल साबित होगी। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। लिखा क्या है, श्याम अपनी मातृभाषा संथाली बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं और उसने बहुत अच्छी तरह से फ्रेंच भाषा सीख लेती है या फ्रेंच भाषा में पढ़ लेता है, या क्या कहते हैं इसको हम लोग बोलते हैं कौशल अंतरण। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, एक भाषा से दूसरी भाषा में प्रयोग करना क्या अंतरण कहते हैं, कौशल अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा में सहजता। भाषा में सहजता से क्या तात्पर्य है? तो देखिए सब ऑप्शन आप लोग पढ़ेंगे तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हुआ भाषा बोलने की मनुष्यों की स्वाभाविक क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए कक्षा 6 की अध्यापिका अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को 5-5 के समूह में बांटती है और 3 महीनों तक साथ साथ काम करने के लिए कार्य देती है। इस कार्य में उन्हें भिन्न भिन्न विषयों बहुत से लोगों के विचार आंकड़ों का संग्रह करना है, तो बाद में एक रिपोर्ट लिखकर उसे कक्षा में प्रस्तुत करना। इस गतिविधि को क्या कहते हैं? तो हम लोग क्या कहते हैं, जब भी कोई चीज़ को बांट के देंगे उसको बोलेंगे परियोजना कार्य। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, सामग्रियों द्वारा दिए गए निवेश अवसर किस प्रकार ग्रहण हो सकते हैं? तो देखिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा शिक्षार्थी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए समझ के साथ संदर्भ में भाषा का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो देखिए आपके सामने पे निम्नलिखित में से कौन सी टॉप डाउन श्रवण प्रक्रिया है और कौन सी बॉटम प्रक्रिया सीटेट में हमेशा पूछी जाती है? तो देखिए मुख्य बिंदु से ऑप्शन 2 दिया है आपके पास स्टेटमेंट। मुख्य बिंदु को जानने के लिए अनुमान लगाने, निष्कर्ष निकालने, सारांशीकरण करने के लिए सुनना। ऑप्शन बी, विशिष्ट बारीकियों और ध्वनि शब्द में खंड आदि के लिए सुनना। तो देखिए आपके पास ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बॉटम अप प्रक्रिया है। बॉटम मतलब नीचे से ऊपर जाना और टॉप डाउन ऊपर से नीचे आना। क्वेश्चन नंबर 6, अश्विन किसी पाठ्य सामग्री में से और दूसरों ओर बोली गई किसी भाषा में बहुत कुछ शब्दों की पहचान कर लेता है, परंतु इस शब्दों का प्रयोग स्वयं नहीं कर पाता है। तो इन शब्दों की श्रेणी में रखेंगे, उसको बोले निष्क्रिय शब्द संपदा, मतलब उस शब्द से उसको जानकारी पहले से नहीं था। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, जीवा नई व्याकरणिक अवधारणाएं जैसे कि जा रहा था या जा रहे थे, सीखते समय पहले से सीखी हुई अवधारणाओं जैसे कि जा रहा है या जा रहे हैं संबंध जोड़ पाता है, तो इस युक्ति को क्या कहेंगे? हम लोग बोलेंगे संज्ञानात्मक युक्ति। क्या बोलेंगे? संज्ञानात्मक युक्ति। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दी गई गतिविधि पर ध्यान दें। तो ये आपके पास एक एक्टिविटी दिया हुआ, शिक्षार्थियों को समाचार पत्र से मौसम की रिपोर्ट पढ़ाने के लिए कहा गया। तो ध्यान रखना कि जब इसको कहा गया तो इसका आंसर होगा क्या, अध्ययन संग्रहता विवरण। क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि वीडियो लॉन्ग न हो इस वजह से हम क्या करते हैं, शॉर्ट में पढ़ के आपको कंप्लीट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, भारती नामक अध्यापिका कक्षा 8 के शिक्षार्थियों की गलतियों की नोट करती जाती है और सप्ताह में एक बार शिक्षार्थियों से इन पर चर्चा करती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रतिपुष्टि देना, फीडबैक। अगला क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कार्य लेखन के लिए किस प्रकार के अंतर्गत आएगा? कल्पना करें कि कहानी में आप एक पात्र हैं और अपनी भावनाएं बताने के लिए अपने मित्र को बताएंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसके अध्ययन की अनुशंसा करती है? तो घर की भाषा, मातृभाषा, दूसरी भाषाई, विदेशी भाषा या शास्त्रीय भाषा की करती है। क्वेश्चन नंबर 12, पाठ्य सामग्री की परिमाणिकता क्या है? तो किसी संदर्भ द्वारा प्राकृतिक भाषा प्रयोग से उपजी या पाठ्यक्रमी सामग्री। ऑप्शन नंबर बी। नहीं, क्वेश्चन नंबर 30, कौन सी गतिविधि पोर्टफोलियो आकलन से संबंधित है? सभी जानते हैं पोर्टफोलियो क्या होता है। अध्यापक शिक्षार्थियों के अधिगम के प्रत्येक चरण के बारे में टिप्पणी लिखते हैं और उसका रिकॉर्ड रखते हैं। रिकॉर्ड रखना पोर्टफोलियो ही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 14,
देखिए, एक अध्यापक कक्षा 8 के विद्यार्थियों को 10 वाक्यों का एक अनुच्छेद पढ़कर सुनाती है। कितने वाक्य को? 10 वाक्यों का। उन्हें ध्यान से सुनने के लिए कहती है। शिक्षार्थियों से कहा जाता है कि वे श्रवण के आधार पर अनुच्छेद को पुनः लिखें। तो जब सुनने के लिए बोल रहा है, अब देखिए आगे अनुच्छेद में आए शब्दों में वाक्यों को ध्वनि में रखना है। इस गतिविधि को क्या कहते हैं? अनुच्छेद श्रुति लेख, यानी कि अनुच्छेद को पढ़ के बोला जाएगा, इसलिए श्रुति लेख मतलब सही लेखन। अगला क्वेश्चन नंबर 15। एक अनुच्छेद में हर पंक्ति में छठे या 7वें शब्द के बाद एक शब्द वाक्यांश हटा दिया जाता है, तो फिर उसे पूरा करने के लिए कहा जाता है। इस परीक्षण को क्या कहते हैं? क्लोज परीक्षण, यानी क्लोज टेस्ट। करने के मतलब ऐसा लिख देगा, मेरे घर के डैश मैदान है, तो उसमें भराएगा क्या? मेरे घर के सामने मैदान है, तो यह निकट है, तो वैसे ही शब्द आपको भरने के लिए कहेंगे क्लोज परीक्षण। प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है? तो यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की मानी जाती है। भाषा अर्जन को क्या कहा जाता है? प्रथम अर्जित की जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 नंबर है, निकट विकास का क्षेत्र शब्दावली किससे संबंधित है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी कि ये आपके पास दे दिया गया है। ये जो संबंधित है थ्योरी किससे है? सामाजिक संस्कृति। जैसे ही बोल दिया जाए समाज से रिलेटेड, तो वाइगोट्स्की का है। किसका? वाइगोट्स्की का। क्वेश्चन नंबर 18, निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है कि बच्चे पठन पाठन लेखन में निपुणता अवश्य प्राप्त करें जब बच्चे कक्षा 3 में पहुंच जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को हम लोग बोलते हैं स्वनिम। क्या बोलते हैं? स्वनिम। क्वेश्चन नंबर 20, जब शिशु 2 से 3 महीने की आयु में स्वर ध्वनियों को बोलते समय सक्षम हो जाते हैं, इस अवस्था को बोलते हैं क्या? हम लोग बोलते हैं किल कना, या कोइंग बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोइंग, COING, कोइंग। जब वो कितने? 2 से 3 महीने होते हैं। अगला, कबीर 6 भिन्न भाषाओं में प्रवाह के साथ बोलता है, यह भाषा योग्यता उसे कहते हैं बहुभाषी। कितने बोल रहा है? भिन्न 6 भाषाओं में बोलता है, तो वो अलग अलग भाषा को बोलते हैं बहुभाषी, मल्टीलिंग्विज्म। अगला क्वेश्चन नंबर 22, पियाजे के अनुसार बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास के लिए सबसे पहले क्या? भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। और चोम्स्की की पारिभाषिक शब्दावली सहजात योग्यता को किस रूप में समझा जा सकता है? भाषा एक अर्जन उपक्रम है। चोम्स्की ने ही बताया भाषा विकास का सिद्धांत, सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 24, भाषा प्रथम अर्जन क्या है? तो प्राकृतिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 25, ऐसा कक्षा जहां बच्चे अपने मातृभाषा को शुरुआत करते हैं तथा उसके बाद उन्हें अतिरिक्त भाषाओं का शिक्षण दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? बहुभाषिक कक्षा कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 26, 25 तक तो हो ही गया था। 26 देखिए, 26 नंबर, किसी एक विचार को औपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है, फिर उसी विचार को अनौपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है, तो एक भाषाई वक्ता इस स्थिति को कहेंगे कोड बदलना या कोड स्विचिंग कहेंगे। नॉम चॉम्स्की समर्थन करते हैं सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम को प्रतिरूप अधिकांश एक जैसा, सबको इक्वल मानते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, नॉम चॉम्स्की के सिद्धांत के अनुसार हम सभी इस सहजात समझ के साथ जन्म लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक व्याकरण, जिसको नॉम चॉम्स्की ने कहा कि सभी के दिमाग में एक डिवाइस होता है जिसको LED बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LED, लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस। बहुभाषिक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें शिक्षार्थी विद्यालय में अतिरिक्त भाषा सीखने के पहल से शुरुआत करते हैं, उसको बोलते हैं अपनी मातृभाषा। क्वेश्चन नंबर 30, द्वितीय भाषा के शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास में डैश के द्वारा संरचना को बेहतर तरीके से आत्मसात किया जा सकता है, उसको बोलते हैं रोचक विषय सामग्री के साथ अंतःपूर्ण। तो उम्मीद है कि ये 30 क्वेश्चन का आपका एक छोटा सा टेस्ट के रूप में लेके आए थे, इससे आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सीटेट का एग्ज़ाम के पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देख लें। थैंक यू।